हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए आज आपको हम बताएंगे एक यूपी बोर्ड की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना आई है। इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को ओमार सीट पर परीक्षा देने की क्या हो गई है, बात होकर आ रही है, ठीक है ना। तो ये बात यह है कि जो कि ओमार सीट पर परीक्षा देने किस क्लास के बच्चे देंगे सर, 10वीं के बच्चों का बात आया निकल कर कि ओमार सीट पर बच्चे 10वीं के क्या होंगे, इस बार बोर्ड परीक्षा 10वीं के बच्चे ओमार सीट बेस पर देंगे, ठीक है ना। ये बात निकल कर आई है। देखिए, ये प्रयागराज से न्यूज़ आई है कि जो यूपी बोर्ड के 2023 में पहली बार क्या कर रहा है, 2023 में पहली बार ये कर रहा है कि जो पहली बार हाई स्कूल की जो परीक्षा होगी, इसमें जो हाई स्कूल की परीक्षा कराने की बात चल रही है, इसमें ये हो रहा है कि ओमार सीट, ठीक है ना, OMR सीट का उपयोग करने के लिए बात किया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा कि प्रश्न पत्र हल करने के लिए जो क्या होगा कि 10वीं के जो छात्र छात्रा होंगे ना, इस समान उत्तर पुस्तिका के साथ ही ओमार सीट को भी उनसे भरवा लिया जाएगा, ठीक है ना। एक ओमार सीट दिया जाएगा, जिस तरह से अपने कापी को भरते हैं, नाम रोल नंबर वगैरह भरते हैं, ठीक उसी तरह उस ओमार सीट को भी क्या कर लिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा भरने के लिए। ये जो भी हो रहा है प्रोसेस, ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये सब किया गया है, ठीक है ना। तो आइए हम आपको बताएं, इससे जुड़ी कुछ जानकारियां हैं जो हम आपको बताएंगे। देखिए, जानकारी ये है कि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जा रहा है अपने यहाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, ठीक है ना। तो इस संबंध में बोर्ड ने क्या कर दिया कि तैयारी शुरू कर दी गई है, एकदम पूर्ण से तैयारी हो भी गई है, ठीक है ना। अब देखिए, आपकी परीक्षा होती थी 70 नंबर की, ठीक है ना, 70 नंबर के पेपर होती थी। ये जो कि रिटन होता था, रिटन एग्जाम होता था, ठीक है ना। ये रिटन एग्जाम होता था। लेकिन देखिए अब क्या होगा कि आपकी 70 नंबर की पेपर होगी, 70 नंबर की पेपर होगी, लेकिन देखिए क्या होगा, इस 70 नंबर में 2 पार्टों में पेपर को क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। 2 पार्ट में, 2 भागों में क्या कर दिया जाएगा, आपके पेपर को बांट दिया जाएगा। 70 नंबर में इस आपके पेपर को 2 पार्टों में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 2 भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। आप समझिए, जो आपका पहला भाग होगा उसको हम समझा दे रहे हैं। देखिए, अब आपका जो पहला भाग, इसे 2 भाग में बांट दिया गया, ठीक है ना। 2 भागों में आपका पेपर को बांट दिया जाएगा, कितने में से, 70 में से 2 भागों में बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जो आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा, ठीक है ना, जो आपका प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा, ये क्या होगा कि 30%, ठीक है ना, 30%, यानी कि 30% यानी कि 20 नंबर का पेपर होगा आपका। जो 20 नंबर का पेपर जो होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा ना। यह बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा, केवल ट्रिक लगाने के लिए आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका होगा। एक बार फिर समझिए, आप बिल्कुल आप लोग को समझा देंगे शीशे की तरह, थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर होगा, इस 70 नंबर का जो पहले पेपर होता था आपका, ठीक है ना, उस 70 नंबर के पेपर में से आपका, इस 70 नंबर के पेपर में से आपका 30% फर्स्ट पेपर जो पार्ट फर्स्ट होगा, ये 30%, इसका 30%, ठीक है ना, इसका 30% यानी कि कुल 20 नंबर का, आपका कुल 20 नंबर का पेपर जो होगा क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल MCQ बेस होगा, ठीक है ना। MCQ बेस केवल निशान लगाने के लिए आएगा ना, जिसका उत्तर जो हमारे जो स्टूडेंट होंगे अपने किस में देंगे, OMR सीट में क्या देंगे, इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है ना। OMR सीट में क्या करेंगे, आप लोग उत्तर को भरेंगे, टिक लगाएंगे, ठीक है ना। ये अनिवार्य होगा आपको, समझ गए आप ना। यानी कि जो 70 नंबर का पेपर होता था उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। अब पहले भाग को क्या कर दिया गया है कि पहले भाग के पेपर को 30% उसमें से क्या कर दिया जाएगा, 30% यानी कि कुल 20 नंबर का जो क्वेश्चन आपको होगा बहुविकल्पी दिया जाएगा, बहुविकल्पी MCQ बेस कराया जाएगा, जो कि अपने अपना OMR सीट में आप लोग क्या करेंगे, भरेंगे, ठीक है ना। अब आइए दूसरे भाग पर,
तो दूसरा आपका भाग क्या है, जिस तरह से आप लोग पहले देते थे पेपर, ठीक है ना, जिस तरह से आप लोग पहले देते थे पेपर, अब उसी तरह क्या करेंगे आप लोग, दूसरे भाग को पेपर में उसी तरह दिया जाएगा। देखिए अब आपका जो दूसरा पेपर होगा कितने नंबर का होगा, लगभग 70%, ठीक है ना, लगभग 70%, यानी कि 50 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर होगा, जो कि आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा, ठीक है, जिस तरह आप लोग पहले लिखते थे, जो कि आपका क्या होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होगा, ठीक है ना, ये आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा, यानी कि जिसका उत्तर क्या होगा कि जिस तरह पहले आप लोग कापी में अपने उत्तर को लिखते थे, ठीक उसी तरह इसको भी आप 50 नंबर के क्वेश्चन को उत्तर में कापी जो उत्तर होगा अपने कापी में उत्तर पुस्तिका में आप लोग लिखेंगे। अब देखिए ये जो दूसरा पेपर आप लोग समझ गए, दूसरा पेपर यानी कि आपका 70% का, 70% बोले तो 50 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा, ठीक है ना, रिटन एग्जाम होगा, इसको लिखेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में, क्या करेंगे, रिटन एग्जाम, ठीक है ना, ये वर्णनात्मक प्रश्न आपका होगा। इसका उत्तर आपको पहले की तरह क्या करेंगे, जिस तरह आप लोग एग्जाम में लिखते थे उसी तरह लिखेंगे, लेकिन आप 50 नंबर के इस नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है ना बच्चे। अब देखिए अब इसका उत्तर जिस तरह से पहले जांच होता था उसी तरह इस सब लिखने के बाद ही एग्जामिनर लोग इसे जांच करेंगे। अब देखिए अब इन प्रश्न पत्रों की बात करें हम, इस ये जो 50 नंबर का होगा, तो यह CISCE यानी कि क्या लिखा रहा है, मिटा रहे हैं कुछ और लिखा रहा है कुछ और, एक मिनट थोड़ा रुकिए, से हम बढ़िया से पहले साफ करने दीजिए। अभी यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए इन प्रश्नों में क्या होगा कि CISCE, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया जाएगा, CISCE के तहत आपको क्या उच्चतर चिंतन कौशल से संबंधित प्रश्न भी रखे जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि आपको थोड़ा मानसिक यानी कि दिमाग ज़्यादा खर्च करने वाला भी थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें रखे जाएंगे, ठीक है ना। इसमें आपको मानसिक हाई लेवल का क्या करना पड़ेगा, आपको चिंतन कौशल थोड़ा सा स्किलिंग टाइप के क्वेश्चन इस प्रश्न में भी रखे जाएंगे। अब देखिए ये तो रही है सब बात, आप समझ गए। आपका पहले होता था 70 नंबर का पेपर, एक बार और समझिए ध्यान से, आपके पहले होता था 70 नंबर का पेपर, 70 नंबर का पेपर आज भी होगा। अब इस 70 में क्या कर दिया गया, 70% में क्या कर दिया गया है, इस 70% का मान लीजिए, इस 70% को हम मान लीजिए 100%। अब इसमें क्या कर दिया जाएगा कि 70% में 30% यानी कि 20 नंबर फर्स्ट पेपर में चला जाएगा, और इसका 70 का 30 यहाँ पर 30 कर दिया गया, इसको 100% लेकर इसमें से बटा गया है, और इसका 70% यानी कि टोटल कितना हो गया 50 नंबर। ये 50 नंबर आपके पेपर 2 में चला गया। पेपर फर्स्ट OMR सीट का होगा, मतलब कि आपको 20 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे OMR सीट में भरना होगा, और जो पेपर दो आपका होगा पार्ट 2, ये 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको रिटन एग्जाम के रूप में लिखना होगा, ठीक है ना। 30% और 70% समझ में आएगा, 30% वो विकल्पी होगा, 70% भी आपका होगा, ये आपका लिखित होगा। इस 30% की जब बात करें तो 20 नंबर की बात हो रही है, ठीक है ना, मतलब कि 70 नंबर का जो पेपर होता था इसमें 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी, ठीक है ना, MCQ बेस, और इसमें से 50 नंबर का जो क्वेश्चन होंगे रिटन लिखना पड़ेगा, अपने आपके उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा, और लिख कर आप जमा कर देंगे, और जब उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसी समय आपको OMR सीट मिलेगी। OMR सीट को सही तरीके से भरिएगा, क्योंकि आपका OMR सीट होगा वह कंप्यूटर बेस्ड जांच किया जाएगा, जो कि थोड़ा भी गलत भरेंगे तो उसमें का नंबर ज़्यादा कटने के क्या होंगे, चांस होंगे, आपका OMR सीट जाँचा रहिएगा, ठीक है ना। आइए हम आपको थोड़ा सा और बढ़िया से समझा दें, थोड़ा सा और आगे कुछ तो इसके बारे में बता दें। देखिए
यहाँ पर क्या लिखा है, OMR सीट पर परीक्षा देंगे 10वीं के छात्र, ठीक है ना। देखिए कंप्यूटर व मैनुअल दो तरह से जचेगी, ठीक है। उत्तर पुस्तिका 2023 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा, यानी कि बात को समझिए आप लोग। ये तो आपका क्या होगा, कंप्यूटर और मैनुअल दो तरह से जचेगी आपकी उत्तर पुस्तिका, ठीक है। ये समझ आ गया, ये तो हो गया, यानी कि आपका वो विकल्प ही होगा और रिटर्न जो होता था उसे एग्जाम लोग जांचेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2023 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा, 2023 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा का यह विकल्प, ये सब रूल लागू किया गया है। और 2024 में जो होती है वार्षिक स्तर गृह परीक्षा, उसका इसमें लागू किया जाएगा। और 2025 में इंटर की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसको भी OMR सीट की व्यवस्था कर दी जाएगी। देखिए बातों को समझिए, इसमें लिखा क्या है, टाइपिंग करते हुए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए आपका जो 2023 में 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा होगी ना, किसकी, 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा होगी, इसको OMR बेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना बच्चों, OMR बेस कर दिया जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया कि अब आप देखिए 2024 में जो 11th का होता है, 11th का जो होता है ईयरली जो पेपर होता है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, OMR सीट बेस कर दिया जाएगा। अब 2025 में क्या कर दिया जाएगा, आपकी जो 12 के पेपर हैं उसको भी क्या करें, OMR सीट बेस कर दी जाएगा। देखिए ये चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, मतलब एकदम क्रमबद्ध तरीके से बोर्ड ने एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्या किया है कि इस रूल को बनाया है आराम से, धीरे धीरे, ताकि बच्चों को थोपा नहीं, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं किया जा रहा है आप लोग को। अब आराम से क्या किया जा रहा है, ये लागू किया जा रहा है। देखिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। देखिए पहले क्या किया जा रहा है, 2023 में 10th वालों को, 2024 में 11th वालों को जो वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है उसमें, और 2025 में 12th वालों को ये व्यवस्था लागू की जाएगी। जो OMR वाला है, OMR सीट वाली जो व्यवस्था लागू होगी, यहाँ से लागू हो जाएगी, कम्प्लीटली लागू हो जाएगी ना। अब आपको मालूम है आपके उत्तर पुस्तिका होगी, इसका मूल्यांकन कितने तरह से किया जाएगा, 2 तरह से किया जाएगा, ठीक है। 2 तरह से आपका क्या किया जाएगा, आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। कितने तरीके से, 2 तरीके से। देखिए किस तरह से, पहले 2 तरीके से, पहले क्या होगा, पहला आपका क्या होगा, OMR होगा, ठीक है ना। इसको क्या किया जाएगा, कंप्यूटर में डालकर स्कैन किया जाएगा, ठीक है। स्कैन करके कंप्यूटर द्वारा जांचा जाएगा। इसमें ज़रा सी भी गलती करेंगे तो 20 नंबर से हाथ धो बैठेंगे आप। और आपकी दूसरी जो इसमें का जो दूसरा पेपर होगा, ये तो पहला हो गया, इसमें का जो दूसरा पेपर आपका होगा ये तो 20 नंबर वाला हो गया। अब ये 50 नंबर वाला देखिए, इस 50 नंबर वाले में क्या होगा कि आप रिटन लिखेंगे, आपका रिटन एग्जाम होगा, आप लिखेंगे, और लिखने के बाद इसका कापी क्या होगा, एग्जामिनर जो जाएंगे लोग जांच करने के लिए, इसे जांच किया जाएगा, ठीक है ना। इस शिक्षक द्वारा मूल्यांकन पहले से की तरह, जो शिक्षक लोग इसका मूल्यांकन जो करते थे वही लोग इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे ना। हम पहले शुरू में एग्जामिनर बोल दिए थे, गलती से निकल गया था, उसके माफ़ी चाहते हैं। यह शिक्षक द्वारा ही जांचा जाएगा, ठीक है ना। जो लोग शिक्षक मूल्यांकन करते थे कापी का, अपने उत्तर पुस्तिका का, वही लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो ये आपका न्यूज़ था जो कि यूपी बोर्ड द्वारा आज जारी किया गया है, जो आपको बताया गया है। बिल्कुल कन्फ्यूजन बच्चों को नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप लोग पहले 70 नंबर का पेपर देते थे, आज क्या देंगे, आज वो भी 70 नंबर का पेपर आज भी होगा, लेकिन हमसे बांट दिया गया 2 भागों में। पहले भाग में एक, अब इसमें क्या किया गया है,